हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में इंग्लिश में हमारा चैप्टर चल रहा था एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस गिवन थे। ठीक है, स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंसेस गिवन थे, हमने उनको सेट करना था अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। जम्बल्ड, एक तरीके से ये सोच लीजिए कि जो हमारी स्टोरी है उसके जम्बल्ड हमें सेंटेंस गिवन है, उनको हमने सीक्वेंस में सेट करना था। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अगर किसी का रह गया हो तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए, जो फर्स्ट है हमारा थर्ड वाला सेंटेंस था। इस तरीके से ये इनका सीक्वेंस है। अगर किसी का छूट गया हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, ठीक है, हमें अकॉर्डिंगली आंसर्स फिल करने हैं। इफ आई से पॉली वांट्स अ क्रैकर। पॉली, पॉलिनेशिया जो कि एक पैरट है, तो जब पैरट बोलती है इफ आई से, अगर मैं बोलूं पॉली वांट्स अ क्रैकर, पॉली को एक क्या चाहिए, क्रैकर चाहिए। क्रैकर यानी बिस्किट की बात हो रही है। यू अंडरस्टैंड मी, तो पॉलिनेशिया डॉक्टर डूलिटिल को बोलती है कि इफ आई से पॉली वांट्स अ क्रैकर यू अंडरस्टैंड मी, आप मुझे समझ जाएंगे। बट हियर दिस, अब लेकिन अब इसे सुनो। काका ओ ई फीफी, गुड ग्रेसियस, क्राइड द डॉक्टर। तो डॉक्टर सरप्राइज्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या है, बर्ड लैंग्वेज है, बर्ड्स की लैंग्वेज है। काका ओई फीफी, तो जो पैरट है उसने जब इस लैंग्वेज में बोला तो डॉक्टर क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। गुड ग्रेसियस, ये क्या है, क्राइड द डॉक्टर। ठीक है, जैसे होता है ना, कभी कुछ हम नया सुन लेते हैं, अलग सा सुन लेते हैं, तो हमें लगता है कि क्या चीज है। वही डॉक्टर के साथ भी होता है। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है। दैट मीन्स इज द porridge hot yet इन बर्ड लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि porridge आप सभी को बताया था। ठीक है, स्टोरी में हमने देखा था दलिया, दलिया को बोला जाता है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, काका ओ ई फीफी, इसका मतलब है बर्ड्स लैंग्वेज में इज द porridge hot yet, क्या दलिया अभी भी गर्म है, इन बर्ड लैंग्वेज। माई यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर, लेकिन तुमने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, तुम इस लैंग्वेज में, इससे पहले तो तुमने कभी भी इस लैंग्वेज में मुझसे बात नहीं की। वट वुड हैव बीन द गुड, सेड पॉलिनेशिया। ठीक है, सेड पॉलिनेशिया डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, अपनी जो लेफ्ट विंग है, अपने जो बाएं पंख है उस पे से क्रैकर यानी बिस्किट के जो क्रम्स हैं उनको डस्ट करते हुए, साफ करते हुए बोलती है, यू वुडंट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड, अगर मैं बर्ड लैंग्वेज में आपसे बात करती तो आप क्या है, मेरी बात को समझ नहीं पाते। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रैक्ट है। यहाँ तक आप सभी को एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन हम देख चुके थे। ठीक है, वही यहाँ पर हमें स्टोरी से गिवन है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें ऑप्शंस गिवन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इन द लाइन गुड ग्रेसियस क्राइड द डॉक्टर, द एक्सप्रेशन गुड ग्रेसियस कैन बी रिप्लेस्ड बाय। तो इसमें जो गुड ग्रेसियस है इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है। फर्स्ट है ब्रेव,
ब्रावो, ठीक है, देन गॉस, एलएस और हुर्रे। तो ये सभी क्या हैं? इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है? ब्रावो, गॉस, अलास एंड हुर्रे। गुड ग्रेसियस होता है जब क्या है, बिल्कुल ही सरप्राइज हो गए कि ऐसी भी मतलब कोई लैंग्वेज होती है, ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है पॉलिनेशिया, ठीक है। डॉक्टर इसीलिए बोलते हैं गुड ग्रेसियस। बताइए क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ठीक है, चलिए बताइए क्या हो सकता है। डॉक्टर क्या हो जाते हैं, बिल्कुल आश्चर्य हो जाता है, उनको हैरानी हो जाती है कि ऐसी भी कोई लैंग्वेज है। करेक्ट आंसर होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन गॉस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why had Polynesia never used bird language with the doctor earlier? पॉलिनेशिया ने कभी भी, उससे पहले कभी भी बर्ड लैंग्वेज क्यों नहीं यूज की डॉक्टर के साथ? ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्यों नहीं यूज की। डॉक्टर को क्या है, बर्ड लैंग्वेज नहीं आती है, और बर्ड लैंग्वेज नहीं आती है तो उससे डॉक्टर को अगर बर्ड लैंग्वेज में बात करे पॉलिनेशिया, तो डॉक्टर को क्या होगा, समझ में नहीं आएगी वो लैंग्वेज, ठीक है। आंसर होगा Polynesia had never used bird language with the doctor because she knew he would not understand it. पॉलिनेशिया को पता था कि अगर वो बर्ड लैंग्वेज में बात करे डॉक्टर से, तो डॉक्टर क्या है, उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है जो हमें स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। पॉलिनेशिया हैड बीन मंचिंग ऑन अ फूड आइटम while talking to Dr. Dolittle. Polynesia had been munching on a food item while talking to Dr. Dolittle. यानी जो पॉलिनेशिया है मंच कर रही थी फूड आइटम पे, ठीक है, जब डॉक्टर से बात हो रही थी। मंच होता है चबाना, ठीक है, तो पॉलिनेशिया क्या है, कोई फूड आइटम चबा रही थी, मंच मतलब, ठीक है, चबाना, वाइल टॉकिंग टू डॉक्टर डू लिटिल। जब डॉक्टर डू लिटिल से बात कर रही थी तो पॉलिनेशिया क्या है, कुछ चबा रही थी। क्या ऐसा था स्टोरी में, हमने ऐसा देखा कहीं? नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाउ डिड डॉक्टर डू लिटिल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट? जो हमें एक्सट्रैक्ट गिवन है, ठीक है, यहाँ पर हमें जो एक्सट्रैक्ट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि डॉक्टर डू लिटिल कैसा फील कर रहे थे, ठीक है। एनसीएस, ऑप्शन ए है एनसीएस, बी सरप्राइज्ड, सी एंग्री और डी रिलैक्स। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। डॉक्टर डू लिटिल क्या फील कर रहे थे? एंसियस फील कर रहे थे, सरप्राइज्ड फील कर रहे थे, या एंग्री फील कर रहे थे, या रिलैक्स्ड फील कर रहे थे? तो क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। जब बर्ड लैंग्वेज में बात की पॉलिनेशिया ने तो क्या हो गए, जो डॉक्टर डोलिटिल है वो सरप्राइज्ड हो गए, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सरप्राइज्ड इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नोट करेंगे इसको। चारों क्वेश्चन आंसर्स नोट कर लीजिए जल्दी से। फोर्थ का सरप्राइज्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। I would like a pair like yours, said the horse. Only green. जो हॉर्स ट्रीटमेंट के लिए आया था डॉक्टर डोलिटिल के पास, तो बोलता है कि मुझे क्या है, आपके जैसे स्पेक्स चाहिए एक पेयर, और कैसे, ओनली ग्रीन, जो कि क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। दे कीप द सन आउट ऑफ माई आईज वाइल आई प्लेइंग द फील्ड। तो उससे क्या करेंगे, जो ग्रीन स्पेक्स हैं, लेंसेज हैं, वो क्या करेंगे, जब खेत में, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँगा तो सामने से जो सूरज की रोशनी आएगी मेरी आंखों पे, उसको क्या करेंगे, उसको मेरी आंख पे आने से रोकेंगे। सर्टेनली सॉ द डॉक्टर ग्रीन वंस यू सेल हैव। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको क्या है, ग्रीन ही बना के दूंगा। You know the trouble is, sir, said the plough horse as the doctor opened the front door to let him out. तो जैसे ही डॉक्टर जो हॉर्स है उसको निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए डोर को ओपन करते हैं, तो हॉर्स बोलता है, यू नो द ट्रबल इज सर। सर क्या आप जानते हैं कि परेशानी क्या है। द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स। हर किसी को लगता है कि वो क्या है, एनिमल्स का डॉक्टर बन सकता है, जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एनिमल्स कंप्लेन नहीं करते हैं, कोई शिकायत नहीं करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर। तो जो हॉर्स है वो बोलता है कि हर किसी को लगता है कि वो एनिमल डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि एनिमल्स कंप्लेन नहीं कर सकते, उनका आप कैसे भी ट्रीटमेंट करो उनको पता नहीं चलेगा, वो अपनी लैंग्वेज में बता नहीं सकते, और क्या है, हम अगर उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे तो कैसे भी उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि एनिमल का डॉक्टर बनना बहुत ही आसान है, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन फैक्ट क्या है, इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर। एनिमल का डॉक्टर बनने के लिए क्या है, ज्यादा चालाक आदमी, यानी ज्यादा जो नॉलेज होगा, जिसको ज्यादा दिमाग उसको चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि उसको एनिमल्स की, बर्ड्स की लैंग्वेज भी समझनी है, तभी उनका क्या कर पाएगा, ट्रीटमेंट कर पाएगा। देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर। यानी पीपल्स डॉक्टर बनने से ज्यादा मेहनत का काम है एनिमल्स का डॉक्टर बनना, ठीक है। पीपल्स डॉक्टर में क्या है, हम लोग जाते हैं ट्रीटमेंट कराने, तो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, डॉक्टर हमें अकॉर्डिंगली मेडिसिन लिख देते हैं। बट एनिमल डॉक्टर में क्या है, एनिमल डॉक्टर को पहले उनकी प्रॉब्लम को समझना है, एनिमल्स की लैंग्वेज को समझना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम है, उसको समझना है। देन उन्होंने क्या करना है, देन अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो इसी एक्सट्रैक्ट से हमें क्वेश्चन गिवन है, चूज अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द एनालॉजी, ठीक है। अब एक एनालॉजी है, डिगिंग, ठीक है, उसके बाद है फ्लावर बेड, देन ब्लैंक, ठीक है, और फील्ड। क्या फॉलो करेगी, कोई एनालॉजी इसमें लग रही होगी। करेक्ट आंसर होगा हमारा प्लोइंग, ठीक है। डिगिंग मतलब क्या होता है, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, मिट्टी खोदते हैं, वही क्या है, अगर हम हल से, ठीक है, खेत में जैसे जुताई करते हैं फसल लगाने के लिए, तो वो होता है प्लोइंग, ठीक है, डिगिंग और प्लोइंग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Choose the correct word to complete the sentence. Dr. Doolittle's attitude in the extract is, जो हमें एक्सट्रैक्ट गिवन है उसमें डॉक्टर डोलिटिल का एटीट्यूड कैसा है? रिस्पेक्टफुल, सेंटिमेंटल, अंडरस्टैंडिंग और केयरफुल। तो आप बता सकते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों क्यों है अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि वो एनिमल्स के प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स की लैंग्वेज उनको पता है, उन्होंने सीखी है, तो उससे क्या है वो परेशानी उनकी समझ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। हमें एप्रोप्रिएट रीजन बताना है। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट वी can conclude that doctors take animals for granted because डॉक्टर्स के एनिमल को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसा कि हॉर्स ने बताया कि हर किसी को लगता है कि वो क्या है एनिमल डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन, वो कोई शिकायत नहीं करते। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी they cannot understand an animal's real pain because they do not know its language। वो उनकी क्या है लैंग्वेज को नहीं जानते। एज अ रिजल्ट they sometimes give medicines that do not actually cure the animals। वो उनकी लैंग्वेज को एनिमल की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं एनिमल डॉक्टर, तो क्या होता है उसका रिजल्ट ये होता है कि कई बार उनको ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिसकी उन्हें रिक्वायरमेंट ही नहीं हो, जिससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उनकी जो भी ट्रीटमेंट है वो नहीं हो सकता, क्योर नहीं हो सकता, मीन्स जो भी परेशानी है वो ठीक नहीं हो सकती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू एग्री विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट? वाई और वाई नॉट? ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस है उससे आप लोग क्या एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो क्यों, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं, ये आपने बताना है। चलिए आंसर देखेंगे। यस आई एग्री दैट इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर देन टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर। क्या है, मैं एग्री करता हूँ, आप सभी को भी पता है कि एनिमल का डॉक्टर बनना क्या है ज़्यादा मुश्किल काम है। पीपल्स डॉक्टर क्या करेंगे? पीपल्स डॉक्टर हम लोग जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, अपनी बात बताते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, बट क्या है एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। उनकी लैंग्वेज को समझने के लिए क्या है ज़्यादा क्लेवरर मैन चाहिए होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर है। यस आई एग्री दैट इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर। एनिमल डॉक्टर बनने के लिए क्या है ज़्यादा क्लेवर पर्सन रिक्वायर्ड होगा, डॉक्टर रिक्वायर्ड होगा देन टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर। Only some intelligent and compassionate like Dr. Dolittle can understand animal language। तो एनिमल लैंग्वेज को समझने के लिए क्या है उन इंटेलिजेंट होने चाहिए ज़्यादा, और कंपेशनेट जो अपने काम को क्या है बहुत पसंद करते हैं, प्यार अपने काम के लिए मेहनत करते हैं। तो डॉक्टर डोलिटिल भी पॉलिनेशिया से बर्ड और एनिमल की लैंग्वेज सीखते हैं क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी थी, सीखना चाहते थे। He also has deep love and affection for animals। और डॉक्टर डोलिटिल के पास क्या है ज़्यादा एफेक्शन है और लव है एनिमल्स को लेके, विच मेक्स हिम ट्रूली एक्सेप्शनल। तो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करने के लिए क्या उनसे एफेक्शन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए एनिमल्स से, उससे क्या होगा एक कनेक्शन बिल्ड होता है और अच्छा ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे, यानी जो डॉक्टर्स हैं वो और अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए
नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उनके आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, our first question is, how can we say that Polynesia was a good trainer of animal language? हम कैसे बोल सकते हैं कि पोलिनेशिया एक एनिमल लैंग्वेज की अच्छी ट्रेनर थी? ठीक है, कैसे आप बता सकते हैं? पोलिनेशिया एक अच्छी ट्रेनर थी। उसने क्या किया? डॉक्टर डोलिटिल को ट्रेन किया। सी ट्रेन्ड डॉक्टर डोलिटिल फॉर एनिमल लैंग्वेजेस। उसने क्या एनिमल लैंग्वेजेस के लिए डॉक्टर डोलिटिल को रेडी किया, प्रिपेयर किया, सिखाया उनको। आंसर देखेंगे। We can say that Polynesia was an excellent trainer because she patiently taught the doctor the different animal languages. उसने क्या है? पेशेंसली क्या है? डॉक्टर डोलिटिल को डिफरेंट एनिमल लैंग्वेजेस सिखाई हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो आप सभी को पता है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए हमें क्या है? स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। कोई भी अगर चीज़ें मिस हो गया, कोई भी स्टेप मिस हो गया तो उससे क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। तो जो पोलिनेशिया है उसने स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर को नोट कराया और लैंग्वेज सिखाई। फॉर एग्जाम्पल, शी एक्सप्लेन्ड दैट पैरट्स स्पीक 2 लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल के लिए, शी एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया दैट पैरट्स स्पीक 2 लैंग्वेजेस। पैरट्स के हैं 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं। लेटर दैट आफ्टरनून while it rained outside. लेटर दैट आफ्टरनून, उस आफ्टरनून के बाद, while it rained outside, जब बाहर बारिश हो रही थी, she sat with him at the kitchen table. तो पोलिनेशिया क्या है? जब बाहर बारिश हो रही थी आफ्टरनून के बाद, पोलिनेशिया आकर किचन टेबल पे बैठ गई एंड taught him ABC ऑफ बर्ड लैंग्वेज। टॉट हिम यानी टॉट डॉक्टर डोलिटिल। तो पोलिनेशिया ने डॉक्टर डोलिटिल को जो एनिमल्स और बर्ड्स की लैंग्वेज होती है, एबीसी ऑफ बर्ड लैंग्वेज। एबीसी का मतलब है, यहाँ पर बात हुई है बर्ड्स लैंग्वेज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 2. Explain how Dr. Dolittle gave equal and individual attention to each animal who came to him for treatment. तो कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्सप्लेन कीजिए कैसे डॉक्टर डोलिटिल ने सभी को इक्वल और इंडिविजुअल अटेंशन दिया जो भी एनिमल्स उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे। ठीक है, डॉक्टर डोलिटिल वॉज अ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर। डॉक्टर डोलिटिल क्या एक काइंड और अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर थे। ही केयरफुली लिसन टू द एनिमल्स हु केम टू हिम फॉर ट्रीटमेंट। वो क्या है? केयरफुली सुनते थे जो भी उनके पास एनिमल्स ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे। व्हेन दे एक्सप्लेन देयर प्रॉब्लम्स एंड पॉइंटेड आउट वेयर दे वर हर्टिंग। जब भी एनिमल्स क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते थे और पॉइंट करते थे कहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो रही है, हर्ट कर रहा है। ही हर्ड देम आउट पेशेंसली, उनको पेशेंसली सुनते थे। ही स्पेंट इनफ टाइम विच ईच एनिमल एंड ट्रीटेड देम अकॉर्डिंग टू देयर इलनेस। वो सभी एनिमल्स के साथ इक्वल इनफ टाइम यानी जितना रिक्वायर्ड होगा उतना टाइम स्पेंड करते थे और उनके इलनेस के अकॉर्डिंग ट्रीट करते थे। एज अ रिजल्ट एवरी एनिमल रिकवर्ड एंड वेंट अवे हैप्पीली। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सभी एनिमल क्या कर गए? रिकवर कर गए अपनी इलनेस से और हैप्पीली घर को गए। वेंट अवे मतलब खुशी खुशी अपने अपने घर गए। ठीक, चलिए नोट कर लेंगे आंसर।
चलिए स्टूडेंट्स, हमने आज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए जो हमारा चैप्टर है एनिमल बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। इनको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।